गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को हेल्थ ब्लेस किया, कैसे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही छोटे से में टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे प्यारे प्यारे चमत्कार गुरुजी के रोज रोज सुनने को मिले, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सारे वीडियोस को, इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जल्द जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहता है, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे पहला सत्संग है डॉक्टर डैंग अंकल का। तो आइए सुनते हैं अंकल जी क्या कहते हैं। फरवरी 2008 में मुझे दिल का दौरा पड़ा। मुझे नोएडा मेडिकल सेंटर में एडमिट किया गया। डिस्चार्ज होने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ग्रेटर कैलाश में थे। मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने वहाँ गया और मुझे उनका आशीर्वाद मिला। 3 हफ्ते बाद मेरा ट्रेडमिल टेस्ट हुआ, TMT यानी स्ट्रेस टेस्ट। इस बार मैं मशीन पर लगभग 14 मिनट के लिए था, जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। दिल के दौरे के कारण बाद में ये 6 मिनट से ज़्यादा कर पाना संभव नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे पुराने और अभी के ECG के नतीजे की कंपैरिजन किया। जब उन्होंने देखा तो इतना ज़्यादा सुधार देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर गया, वह बोले, मैंने तुम्हें धन्य कर दिया और डॉक्टर्स को फेल कर दिया। मैं बहुत सालों से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान था। गुरुजी ने मेरा इलाज किया एक बहुत ही अनोखे तरीके से। उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोज़ 2 पेग विस्की के लूं और मेरा ब्लड प्रेशर जो था बिल्कुल कंट्रोल में रहने लगा। उस दिन से मैंने गुरुजी के नुस्खे का पालन किया और मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अक्टूबर 1998 में एक रात मुझे स्पॉन्डिलोसिस का दर्द हुआ। नॉर्मल तरीके से कुछ करने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और अनबिलीवेबल था कि मेरा दर्द बस 2 ही मिनट में गायब हो गया। मेरे परिवार में मैं अकेला नहीं हूँ जिस पर गुरुजी की कृपा हुई। टाइम टाइम पर मेरी फैमिली को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। एक बार मेरी बड़ी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पेट का दर्द हुआ। कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा था कि उसे क्या हुआ था। वह बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी और 30 दिनों तक बहुत दर्द में रही। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद वह दर्द जो इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद कम नहीं हुआ था, वह बस गायब हो गया और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी बेटी एयरलाइंस के लिए काम करना चाहती थी। शुरू में तो वह अस्वीकृत हुई, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, परंतु एंड मोमेंट में गुरुजी के आशीर्वाद से वह ट्रेनिंग के लिए इंडिया से लंदन गई। वहाँ उसके फ़ोन पर इंटरव्यू लिया गया और तजाकिस्तान एयरलाइंस के लिए वह चुनी गई। और ये सब हुआ बस 48 आवर्स में। यह वाकई में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। गुरुजी ने रातों रात मेरी वाइफ की शियाटिका की तकलीफ़ जो थी वह दूर कर दी और मेरी बेटी की साइनस की जो तकलीफ़ थी वो भी। उनका आशीर्वाद सिर्फ मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं था, मेरे एक मरीज़ को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। श्रीमती रविंदर सिंह मेरे पास दांत संबंधी उपचार के लिए आई थी, लेकिन पिछले 4 सालों से उनकी जो डायबिटीज़ थी वो 300 से 400 थी और वह इंसुलिन पर थी। मैंने उन्हें गुरुजी की एक तस्वीर पर्स में रखने के लिए दी और उन्हें गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर दांत निकलवाने से पहले मैंने उनको इंतज़ार करने को कहा जब तक उनकी जो डायबिटीज़ का लेवल था वो कम नहीं हो जाता। 3 दिन बाद वह मेरे क्लिनिक
इस बड़ी खबर के साथ आई कि पिछले कुछ दिनों में उनका जो डायबिटीज़ का जो नंबर है वह 135 तक आ गया है। मैंने उन्हें गुरुजी का प्रसाद दिया और गुरुजी की तस्वीर की पूजा करने को कहा और जब उनकी तबीयत बेहतर हो जाए तो गुरुजी के दर्शन के लिए आने को कहा। संगत जी, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी वो मेरे या मेरी फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने हर एक उस इंसान को ब्लेस किया जो मेरे कनेक्ट में आया, जो मेरे साथ जुड़ा। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी से शुक्राना करता हूँ उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनके प्यार के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे गौरव और निधि सिंघल का। मैं बचपन से सुनता आया था कि लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और ये मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता, मेरा गुरु कैसा होगा, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। मुझे इन सवालों का जवाब गुरुजी के यहाँ पहुँचकर मिला। मेरे प्रतिपालक डॉक्टर डावर, जिनके अधीन मैं डॉक्टरेट कर रहा था और जिनके साथ मैं काम कर चुका था, वह मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। वह मुझे और मेरे 2 कोवर्कर्स को जुलाई 2007 में छोटे मंदिर ले गए। मेरे पहले दर्शन बहुत ही सुहावने थे। मैंने शब्द के साथ चाय प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वह गुरुजी थे, हमारे तारक, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया था, हमें वो खुशियाँ प्रदान करने के लिए जिनकी हमें इतनी चाह थी। निधि, एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ मेरी शादी को 4 साल हुए थे, पर हमें कोई संतान नहीं थी। शादी के 1 साल बाद हमने डॉक्टर्स की सलाह ली थी। 2005 में हमें पता चला कि निधि को एंडोमेट्रोसिस थी और फिर उसका ऑपरेशन हुआ, पर उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसे ये परेशानी दोबारा हो गई थी। यह हमारी परीक्षा की शुरुआत थी। डॉक्टर्स को डाउट था कि मेरी वाइफ को बहुत परेशानियां थी और मेरी वाइफ को बहुत सारे एनालिसिस, एग्जामिनेशंस झेलने पड़ेंगे। उसे भारी मात्रा में दवाइयाँ दी गई और उसे गॉल ब्लैडर में 5 mm की पथरी हो गई। हमने बहुत सारे वैकल्पिक उपचार भी किए। हमने अलग अलग ट्रीटमेंट्स लिए जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, पर इससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एंड में ऑपरेशन के 2 साल बाद 2007 में डॉक्टर्स ने हमें कह दिया कि इन जितने भी हमने ट्रीटमेंट्स किए हैं उनका कोई भी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया और हम IVF करवा सकते हैं। ये वो साल था जब हमें गुरुजी के दर्शन हुए थे। मैं और मेरी वाइफ नवंबर 2007 में पहली एम्पायर स्टेट साथ गए। IVF का दौर शुरू करने से ठीक पहले हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैंने एम्पायर स्टेट जाकर प्रार्थना करी और जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। पर दिसंबर में IVF का एक दौर ख़त्म हुआ। एम्पायर स्टेट में जाकर प्रेयर करी कि जो मेरे रिजल्ट्स हो वो पॉजिटिव आए, लेकिन दिसंबर में जब IVF का एंड टाइम था तो जो रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव आए और हम काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। ये वो टाइम था जब हमारे लाइफ में गुरुजी का सही मायने में प्रवेश हुआ। हमें इस उदासी के साए से निकालने के लिए वो नकारात्मक परिणाम यानी जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, उनके आने के कुछ दिनों के अंदर ही मुझे पता चला कि मेरे थीसिस की सारी रेफरी रिपोर्ट मिल गई थी। IIT दिल्ली में मेरे सुपरवाइज़र जो मेरे परीक्षक के पास गए थे और मेरे थीसिस का जो रिज़ल्ट था 2 जनवरी 2008 को होना था, उसके लिए उपस्थित होने के लिए मान गए थे, जबकि उन्हें 1 हफ्ते से भी कम का टाइम दिया गया था।
इसके बाद से हम गुरुजी के दर्शन के लिए हर संडे छोटे मंदिर जाने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद का पहला संकेत और हमने अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव मार्च 2008 में देखे। अपने बॉस के प्रेशर और काम का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ख़राब, और इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी वाइफ अपनी नौकरी में खुश नहीं थी। हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के कारण मेरे बार बार दबाव डालने पर भी और अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण होने पर भी वह दूसरी नौकरी की कोशिश नहीं कर रही थी। एंड में फरवरी 2008 के जब मैंने उसको नौकरी के लिए कोशिश की और 10 दिन के अत्यंत दुखदाई इंतज़ार के बाद उसे वह नौकरी मिल गई। 15 अप्रैल 2008 को उसने एक वित्त संबंधी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। वैसे तो वह अनिश्चित थी, हालात कुछ ऐसे और इतनी तेज़ गति से हुए कि उसने डिसीजन ले ही लिया। गुरुजी ने उसके लिए जो जगह चुनी वह उसे पसंद आई। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, और उसकी जो सैलरी थी वो भी डबल हो गई थी। हमारे निसंतान होने के कारण गुरुजी ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वापस निर्देशित किया और मेरी पत्नी को प्रसाद भी दिया। वैसे तो मई 2008 में जो महासमाधि दिवस का आयोजन हुआ हम उसमें नहीं जा पाए। एक भक्त श्री सिंगला मेरी वाइफ के लिए थोड़ा लस्सी प्रसाद लेकर आए। अगले अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रोसिस और पित्त पथरी पूरी तरह से हट गए थे। यहाँ तक कि जब हमने डॉक्टर को पित्त पथरी के बारे में बताया तो उसने अपने दिए हुए पर्चे कई बार देखे और बोला कि पथरी के लिए तो उसने कभी दवाई लिखी ही नहीं थी, और फिर भी पथरी गायब हो गई थी। फिर भी फर्टिलाइजेशन को लेकर कोई ठोस परिणाम मिलने से अभी हम बहुत दूर थे। ये सोचकर कि पॉसिबली थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती थी, हम एक और डॉक्टर के पास गए, लेकिन प्रॉब्लम हड्डियों का नरम पड़ जाना, जो कैल्शियम की कमी और पैराथायराइड की मात्रा अधिक होने से जुड़ी हुई थी। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन निधि का गुरुजी में विश्वास पक्का था। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास हमें पहुंचा दिया। कैल्शियम और कैल्शियम की नियमित खुराक से 3 महीनों में इस समस्या का इलाज हो गया। इसके बाद कई संदेशों और बड़े मंदिर में अपनी गद्दी पर दर्शन देकर नवंबर 2008 में गुरुजी ने हमें विशेष उपचारों की तरफ निर्देशित किया। साथ ही हमने एक्यूप्रेशर भी करवाया। फरवरी 2009 में निधि प्रेग्नेंट हुई। गुरुजी ने हमें जो सौगात बख्शी उसके लिए मैं अपना आभार शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हमारे लिए जो भी अच्छा होता है गुरुजी हमेशा हमें वो देते रहते हैं। गुरुजी ने कई बार और कई जगहों पर अपनी प्रेजेंस होने का हमें आभास करवाया है। सपनों में दर्शन के द्वारा उनकी सुगंध जो कभी भी हमें आ जाती है, और ऐसे कई और भी उदाहरण हैं। जैसे कि गुरुजी की कृपा से मेरा साला अपनी नौकरी बदल पाया 15 सालों की कोशिश के बाद। गुरुजी ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया। गुरुजी ने हमेशा हमारी रक्षा की है। मेरी यह प्रार्थना है कि वह हमेशा हमें अपनी शरण में रखे, अपने चरण कमलों के पास, और हम पर और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना अदा करता हूँ। अगला सत्संग हम सुनेंगे DN दुआ। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा कभी भी देश के बाहर नहीं बस पाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से 2006 में वह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफ साइंस करने के लिए अमेरिका गया। उस टाइम से सरकारी नौकरी कर रहा था
और उसकी पढ़ाई के लिए मैंने 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था। दिसंबर 2007 में उसने एमएस की पढ़ाई पूरी करी। 1 महीने बाद जनवरी 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी का टाइम आया। लिया हुआ ऋण मुझे 5 सालों में चुकाना था। ब्याज मिलाकर हर महीने 35,000 रुपये की किश्त जानी थी। पर मेरे बेटे को अमेरिका में तब तक कोई नौकरी नहीं मिली थी और वहाँ उसे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। मैं लगातार उसे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहता रहता। ऋण चुकाना भी हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था। वैसे तो मेरी सैलरी से ये किश्त भर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे मैं ऐसा करता रहा। जून 2008 में मैं रिटायर होने वाला था और ऋण चुकाने के लिए मैं अपने प्राइवेट फंड से सारी जमा पूंजी निकाल चुका था। जो ऋण मुझे 5 साल की अवधि में चुकाना था वह मैंने 2 साल में चुका दिया, ये सोचकर कि ऐसा करने से ना सिर्फ मेरा ऋण चुकता हो जाएगा बल्कि मुझे ब्याज भी कम देना पड़ेगा। पर रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा? मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और मेरे पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था। हम गुरुजी के पास रेगुलरली जाते थे और मन में उनसे प्रार्थना करते थे कि हमारी हेल्प करे और हमारा मार्गदर्शन करे। मई 2008 के एंड में मेरी रिटायरमेंट का जो टाइम था वो शुरू हो गया था। मतलब रिटायरमेंट से 1 महीना पहले बैंगलोर से मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने मुझसे पूछा कि रिटायरमेंट होने के बाद मेरा क्या करने का प्लान था। मैंने उससे कहा कि मैंने कुछ नहीं सोचा था और 38 साल नौकरी के बाद अब मैं कुछ महीनों तक आराम करना चाहता था और उसके बाद सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। उसने मेरे जवाब को अनसुना कर दिया और कहा कि मैं उसे अपना काम अनुभव भेज दूं। उसने मुझे एक इंसान से बात करने को भी कहा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा जनू के बाद करूँगा, लेकिन उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उसी दिन उसे अपने एक्सपीरियंस भेज दूँ। मैंने अपना काम सारा एक्सपीरियंस भेज दिया और अगले दिन ही मुझे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया। मैं इंटरव्यू के लिए गया और मुझे चुन लिया गया। मुझसे पूछा गया कि मैं कब से नौकरी शुरू करूँगा। क्योंकि मुझे रिटायरमेंट होने में अभी 1 महीना बाकी था, तो मैंने उन्हें कहा कि कम से कम 1 महीना आराम करना चाहूँगा, इसलिए उसके बाद ही मैं नई नौकरी में काम शुरू करूँगा। लेकिन उनको वो स्थान तुरंत भरना था, इसलिए उन्होंने मुझे जून के बाद जितना जल्दी हो सके नौकरी पर आने को कहा। मैंने गुरुजी के जन्मदिन की तिथि 7 जुलाई के दिन अपने काम के लिए हामी भर दी। मेरा नियुक्ति पत्र तुरंत जारी किया गया। मैं उसे लेने से थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं उसे जून में अपनी रिटायरमेंट के बाद ही स्वीकार सकता था। इंटरव्यूअर्स ने इस बात पर दबाव डाला कि क्योंकि वे मेरी नियुक्ति पक्की कर चुके थे, मेरी जॉब पक्की कर चुके थे, तो मुझे वो लेटर लेना ही होगा। ये सब बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल सा लग रहा था। मेरे रिटायरमेंट से पहले ही गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम का हल कर दिया था और अपनी प्रेजेंट जॉब में मैं जितना कमा रहा था, मुझे उससे 3 गुना सैलरी दी जा रही थी। मैं इस बात से परेशान था कि मैंने अपनी सारी पूंजी लोन चुकाने में ख़त्म कर दी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई और मुझे एक दिन भी बिना नौकरी के नहीं रहना पड़ा। यहाँ तक कि 2 साल बाद भी मैं वही नौकरी कर रहा हूँ और गुरुजी की कृपा से वो अच्छी चल रही है। वही दूसरी ओर मेरा बेटा अमेरिका में बहुत परेशान था क्योंकि स्टडीज़ पूरी करने के 6 महीने बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। हमने उसे इंडिया वापस आकर यही नौकरी ढूंढने का सुझाव दिया, पर वह इसके लिए तैयार नहीं था। इस दौरान हम सारा टाइम उसे गुरुजी से प्रार्थना करते रहने के लिए कहते रहे। मेरे बेटे को गुरुजी में पूरा विश्वास है और अमेरिका में अपने घर में उसने छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है।
हमने उससे कहा कि गुरुजी उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। उन दिनों हम नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाते रहे और गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहे। जब भी बड़े मंदिर से कोई भी प्रोग्राम होता तो हम वहाँ भी जाते। ऐसे ही एक अवसर पर जब हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर गए, जो सोमवार का दिन था, एक भक्त जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, डॉक्टर जेठरा, उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। जब मैंने अपने जो मुश्किल टाइम के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हमें सोमवार को बड़े मंदिर आना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष रूप से भगवान शिव यानी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। बहुत से भक्त सोमवार को मंदिर आते हैं और उस दिन सत्संग सुना जा सकता है और गुरु जी का आशीर्वाद लिया जा सकता है। हमने ऐसा ही किया और अगले सोमवार यानी 14 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए। इसके 4 से 5 दिनों के अंदर ही मेरे बेटे को 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा प्रस्ताव स्वीकारना चाहिए, इसलिए उसने मुझसे राय ली। मैंने उससे दोनों कंपनियों के बारे में पूछा और फिर उसे छोटी कंपनी में नौकरी करने का सुझाव दिया, पर उसने बड़ी कंपनी का प्रस्ताव स्वीकारा, ये सोचकर कि उसमें उसे अधिक एक्सपीरियंस और बेहतर मौके मिलेंगे। अभी मुश्किल से 20 ही दिन हुए थे, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और वह नौकरी बदलना चाहता था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, ये याद दिलाते हुए कि ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी और उसे इतनी जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। 2 महीने निकल गए और वो बहुत हताश हो गया था। मैंने उसे गुरुजी से प्रार्थना करने और उनका ध्यान लगाने को कहा। उसी टाइम उसे नौकरियों के प्रस्ताव मिलना शुरू हो गए, जिसमें से एक उसकी पसंद की थी, पर उसमें एक प्रॉब्लम थी। अभी जितनी उसकी सैलरी थी, इस नौकरी में उसका आधा सा हिस्सा ही मिल रहा था और शहर में रहने की लागत, अगर वह यह नौकरी लेता तो उसे ट्रांसफ़र भी करना पड़ता। वह बड़े असमंजस में था। जहाँ वह अभी काम कर रहा था, उन्हें पता चल गया कि वह नौकरी बदलने की सोच रहा था। उन्होंने उसे स्थायी पद और वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उसके लिए H-1B वीज़ा का आवेदन देने का भी आश्वासन दिया, पर वह उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहता था। साफ मना करने में भी उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि वह कंपनी उसे वेतन में पर्याप्त वृद्धि दे रही थी, यानी सैलरी प्रमोट कर रही थी। दूसरी ओर जो कंपनी उसे अच्छी लग रही थी, वह बहुत छोटी थी और सैलरी भी बहुत कम दे रही थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन थे, यानी फ्राइडे तक। मेरा बेटा गुरुजी की तस्वीर के आगे बैठकर सारी रात उनसे प्रार्थना करता रहा। सुबह उसे अपने बॉस से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेजेंट कंपनी उसे बढ़ा हुआ वेतन और अपना वादा पूरा करने में असमर्थ थी। उसमें ये भी लिखा था कि आर्थिक मंदी के कारण कम से कम 3 महीनों तक वह उसके लिए H-1B वीज़ा का आवेदन भी नहीं दे पाएंगे और अगर वह नौकरी छोड़ना चाहे तो ऐसा कर सकता था। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हो गया था। मेरे बेटे का बॉस वह सब कह रहा था जो मेरा बेटा बोल नहीं पा रहा था। उसकी नौकरी की एंड डेट से 2 दिन पहले उसके बॉस ने उसे बुलाकर उसे कंपनी के लिए पार्ट टाइम काम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही ये भी कहा कि वह खाली टाइम में अपनी नई नौकरी के साथ साथ ही उनके लिए काम कर सकता था और ये सब उतने वेतन के साथ जितना उसे फुल टाइम काम करके मिल रहा था। इस तरह गुरुजी ने उसकी दोनों समस्याओं का हल कर दिया। शहर में आधे वेतन और दोगुने खर्चे का प्रबंध। एक रात मेरे बेटे को गुरुजी के दर्शन हुए।
उसने देखा कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और उसने गुरुजी से पूछा, आप कौन हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, मैं हूँ पार्वती नू हर वक्त अपने नाल लेकर घूमा। यानी क्या मैं सारा टाइम पार्वती को अपने साथ रखूं, जिससे पता चले कि मैं भगवान शिव हूँ? फिर गुरुजी ने अपना हाथ हिलाया और अगले ही पल माँ पार्वती उनके साथ बैठी हुई थी। गुरुजी ने माँ पार्वती से पूछा कि क्या उन्होंने उनके बेटे को फल दिया, ब्लेसिंग्स दी? हाँ कहकर वह समाधि में चली गई। गुरुजी का दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ संगत उनसे मिल सकती है जो सब भगवान के भी ऊपर है। संगत भगवान को प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी में देख सकती है। गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण करके सब उन पर छोड़ दें, मन में बिना किसी किंतु परंतु के। हमारी धार्मिक पौराणिक कथाएं हमें उन संतों के बारे में बताती है जो जंगलों या गुफाओं में जाकर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। उनका उद्देश्य क्या था? भगवान के साथ एक होना। और गुरु जी के रूप में हमारे पास स्वयं महाशिव है। हमें ऐसी कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस गुरु जी के चरण कमलों में समर्पण करना है और वह हर बात का ध्यान रखेंगे। संगत इस बात की साक्षी है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मांगी हुई या यूं ही सोची गई इच्छा भी गुरुजी पूरी कर देते हैं। मैं संगत को बताना चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद और उनके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रूप से बड़े मंदिर जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिसे गुरुजी के लिए सच्ची श्रद्धा है। और हर उस भक्त को गुरुजी के दिव्य दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनकी सभी समस्याओं का निवारण गुरुजी ने किया है। इंसान होकर हम सारा टाइम भौतिक लाभ के पीछे भागते रहते हैं और गुरुजी से भी हम वही मांगते हैं, पर कोई विरला ही होता है जो गुरुजी से असल वस्तु मांगता है, यानी उनसे प्रेम मांगता है, उनसे उनका दीदार मांगता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि हमें हिम्मत और संवेदनशीलता प्रदान करे कि हम सही मायनों में उनके चरण कमलों से जुड़े रहें और उन्हें समर्पण कर सकें। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही दुआ करूँगा, यही प्रे करूँगा, यही विनती करूँगा कि गुरुजी से उनका प्यार मांगिए, उनका दीदार मांगिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर एवरीथिंग, फॉर योर लव। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी के प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे और आप भी गुरुजी से मांगिए नहीं, उनको मानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।